नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, जिसे अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया। आज की इस वीडियो में जानेंगे इसी को विस्तार से, तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा देब्रीगढ़ को एज अ टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल में इस प्रस्ताव को मंजूरी NTCA के 17वें टेक्निकल कमेटी मीटिंग के दौरान लिया गया। इसके अलावा ज्ञात हो कि जो देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दरअसल में इसे टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में ही प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर अब फाइनली स्वीकृति मिल गई है और अब जो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है इसे टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही ध्यान रहे कि यह जो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है यह दरअसल में ओडिशा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यह ओडिशा के संबलपुर में हीराकुंड डैम से घिरा हुआ है। साथ ही इसका कुल क्षेत्रफल तकरीबन 347 वर्ग किलोमीटर बताया गया है और यह पश्चिमी उड़ीसा का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। साथ ही ध्यान रहे कि यह जो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है इसे जैसे ही टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला, इसके साथ ही यह उड़ीसा का तीसरा टाइगर रिजर्व बन गया है। इससे पहले उड़ीसा के 2 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो इनमें नाम ध्यान रखना है। एक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और दूसरा है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। अच्छा, इसके साथ ही यह भारत का 55वां टाइगर रिजर्व भी बन गया। जो एक्चुअली में देब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व है इसे वर्ष 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था और अब 2023 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना भारत का 54वां टाइगर रिजर्व यह कौन सा है, तो यह है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि एक्चुअली में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। इसे एक्चुअली में 19 अक्टूबर 2022 को टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना है कि यह जो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ कई सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से लेपर्ड है। इसके अलावा जंगली सुअर, बिसन, सांभर, चित्तल और साथ ही साथ 4 सींग वाले मृग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही ध्यान रहे कि यह जो वन्यजीव अभयारण्य है एक्चुअली में एक और वजह से फेमस है। दरअसल में इस वन्यजीव अभयारण्य में फेमस फ्रीडम फाइटर जिनका नाम था वीर सुरेंद्र साई, इन्होंने असल में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के दौरान देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में एक जगह है जिसका नाम है बारापाथारा, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपना बेस तैयार किया था। ठीक है, इसके साथ ही ध्यान रखना कि वर्ष 2018-19 के लेटेस्ट टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम पर भारत में कुल 2967 बाघों की संख्या है। इसके अलावा बात आती है कि आखिर जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या फिर किसी भी नेशनल पार्क हो, इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, तो ध्यान रहे कि इसके रिगार्डिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि जो NTCA है, इसकी सलाह पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38 के सब क्लॉज 5 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित किया जाता है। इसके अलावा जो NTCA है ये एक्चुअली में एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और इसका गठन वर्ष 2006 में द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया गया था। साथ ही साथ जो NTCA है ये असल में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जिसे अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।